नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाजारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाजारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सभी एग्जाम चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वह जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है कि वर्तमान, भूत, भविष्य में अगर पूछता है तो हम लोग बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ दे कि कौन सामान्य भूतकाल है, कौन अपूर्ण भूतकाल है, कौन पूर्ण भूतकाल है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग टाएँ-टाएँ फीस होने लगते हैं। तो इसी की जानकारी लेकर के हम इस वीडियो में आए हुए हैं। तो आप लोग सभी को यहाँ पर जो है अच्छी तरह से इस टेंस को यदि आप देख लेते हैं, तो इस पर आधारित जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आ जाए कभी भी या कहीं भी बताना पड़े, तो आप बेहिचक बताइएगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा और सारे नोट्स को यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव यानी अभी तक जितने एग्जाम में आए हुए हैं काल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका भी वीडियो हम अलग से लेकर के आने वाले हैं। तो उससे पहले आपको इस नोट्स को देखना बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। तो देखिए, काल की अवधि क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा आप, काल की अवधि। काल किसे कहते हैं? तो समय की अवधि या समय के अंतराल को काल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा बात है। समय की अवधि सिर्फ समय को बताया जाता है। वह पढ़ रहा है तो आपको लग रहा है कि अभी अभी वर्तमान में काम हो रहा है। वह पढ़ रहा था यानी काम, वो पढ़ने का काम खत्म कर चुका है, यानी वो बीत गया है। वह पढ़ेगा यानी आगे होगा, भविष्य की बात बता रहा है। तो ये तो तब बताना बहुत ही आसान है। तो ये क्या बता रहा है बताइए? तो ये समय का अंतराल बता रहा है कि कोई काम वर्तमान में हुआ, कोई काम उससे पहले हो गया है और कोई काम उसके बाद भविष्य में भी होगा। तो यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 काल के बारे में तो सभी कोई जान जाते हैं और वहां पर टिक भी आप कर लेते हैं। इसमें गलती नहीं होगी आपकी, लेकिन आपकी गलती होने वाली है किसमें? तो उसके भेद में। ठीक है, तो काल किसको कहते हैं? एकदम आप समझ गए। समय की अवधि या समय के अंतराल को जो बताता है वो काल कहता है, या बीते हुए समय की अवधि को यहाँ पर काल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, वह पढ़
पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा था, सीता पढ़ रही होगी। तो एक है वर्तमान, एक है भूत और एक है भविष्य। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों से समय के अंतराल को बता रहा है। तो ये सभी काल हैं। अब देखिए काल के भेद, तो मुख्यतः देखिएगा काल के हम लोग 3 भेद ही लेते हैं। एक होता है वर्तमान, एक होता है भूत और एक होता है भविष्य। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य, इसमें है, इसमें था, थे, थी और इसमें गा, गे, गी, यही पहचान है, हु, है। ठीक है, ये है वर्तमान, ये है भूतकाल में था, थे, थी और गा, गे, गी, ये भविष्य काल में हो गया। तो ये तो पहचान हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन आते हैं आगे, वर्तमान काल, वैसा समय जिससे यह पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यदि कोई कार्य ऐसा है आपको उसको पढ़ने के बाद लगे कि कार्य अभी चल रहा है तो ये वर्तमान काल है, अभी अभी काम हो रहा है, तो ये सभी वर्तमान काल हैं। जैसे राम आम खाता है, तो देखिए राम अभी आम खाने का काम कर रहा है, राम आम खाता है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में पढ़ने का काम कर रहा है। वह पटना पहुंच चुका है, यानी वर्तमान में अभी तुरंत पता चला है कि वह पटना पहुंच चुका है। तो जितने भी काम है वर्तमान में पता चल रही है वो सभी वर्तमान काल के अंतर्गत होगी। और ऐसे भी आप पकड़िएगा, है लगा हुआ रहे, जिसमें है, हूँ, हे, कुछ भी लगा हुआ रहे तो सारे को वर्तमान काल में ही आप डालेंगे। ठीक है, चलिए वर्तमान काल की पहचान करें। देखिए प्रश्न आया हुआ है, वर्तमान काल की पहचान करें। राम बाजार जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, या सभी। तो इसमें सभी वर्तमान काल है क्योंकि सभी के लास्ट में है लगा हुआ है, हो लगा हुआ है, हूँ लगा हुआ है। ठीक है, ये सभी क्या है, वर्तमान काल है, वर्तमान में बता रहा है। अगला है, यदि देखिएगा वर्तमान काल की पहचान करें। वर्तमान काल की, वह पढ़ रहा होगा, राम सो चुका था, सीता बाजार जा रही है, या कोई नहीं। तो इसमें कौन वर्तमान काल का उदाहरण है आपको बताना है। तो देखिए सीता बाजार जा रही है, ये काम वर्तमान में हो रहा है जिसमें लगा हुआ है वो वर्तमान काल है, गा जिसमें लगा हुआ है वो भविष्य काल है, था जिसमें लगा हुआ है वो भूतकाल है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल से पहचानने के लिए एक प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए रमेश मेरे जाने से पहले पटना पहुंच चुका है, यह किस काल का उदाहरण है। पटना पहुंच चुका है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कौन सा काल है। तो जिसमें है लगा हुआ है वो सारा काल जो है यहाँ पर क्या होगा, आपका वर्तमान काल होगा। तो इसका राइट आंसर वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखेंगे वर्तमान काल के भेद। तो देखिए वर्तमान काल के भेद के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे और सिर्फ वैसे ही भेद को देखेंगे जो अब तक आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। इसके 4 गो भेद को देखेंगे जो अब तक एग्जाम में आया हुआ है और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपके लिए अलग से लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले देखिए सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में घटित होता दिखाई देता है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। एकदम सामान्य, अभी तुरंत वर्तमान में घटित होते दिखाई दे तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे अध्यापक पढ़ाता है तो लग रहा है कि अभी पढ़ाता है, तुरंत वर्तमान में काम हो रहा है। बच्चे पढ़ते हैं, ये वर्तमान में काम हो रहा है। सीता अपना काम करती है, ये वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए जिसमें ता है, ते हैं, ती है, ये लगा हुआ रहेगा तो उसको आप सामान्य वर्तमान काल में डालिएगा। किस में डालिएगा, सामान्य वर्तमान काल में डालिएगा, उसको चुनिएगा ना। अर्थात जिस वाक्य के अंत में देखिए लिखा हुआ है, नोट्स जितने भी लेते हैं सबको बनाया हुआ मिलता है। अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है लगा हुआ रहता है वह वर्तमान काल के भेद के अनुसार सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। देखिए ये वर्तमान काल का भेद हो गया। ठीक है, आपको दे देगा कि इसमें कौन जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, शायद राम पढ़ रहा है या राम पढ़ चुका है, दे देगा। अब इसमें पूछेगा सामान्य वर्तमान काल कौन है, तो बताइए कौन होगा। तो जिसमें ता है, ते हैं, ती है वो सामान्य वर्तमान काल होता है। तो राम पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम पूर्ण रूप से पहचान लीजिएगा इसको ना। तो सामान्य में कौन आता है, ता, ते, ती आता है और उसके साथ है, ता है, ते है, ती है, सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। ओके हो गया होगा। अब आपको देखिए पूरा टेंस का हम डाउट आपको देखिए यहाँ पर खत्म कर दे रहे हैं। आज के बाद आप पूरा पहचान लीजिएगा। ठीक है, और ये सभी आने वाले प्रश्न है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल का भेद के अंतर्गत यह दूसरा भेद आपका है पूर्ण वर्तमान काल, जो बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे आप पहचान कर लीजिएगा।
तो जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते हुए प्रतीत होता है वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो देखिए आप लोग एक चीज देखिएगा, कुछ वाक्य ऐसा पढ़िएगा तो लगेगा आपको कि काम कंप्लीट हो गया है, अब इसको करना नहीं है। तो देखिए पहचान तो हो जाएगा, है जिसमें है लगा हुआ है वो तो वर्तमान हो गया, लेकिन अब रही बात कि वर्तमान में कौन सा भेद है, पूर्ण है, अपूर्ण है, सामान्य है, संदिग्ध है, पहचानना है ना आपको। तो पूर्ण में क्या होगा, आपको वाक्य जब पढ़िएगा तो आपको यह बात पता चलेगा कि यह कार्य पूरा हो चुका है, यह कार्य उसके द्वारा संपन्न कर दिया गया है, तो वह पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर उदाहरण हमने आपको लिख दिया है, पिताजी टहल कर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि पिताजी ने टहलने का काम पूरा कर लिया, अब उन्हें टहलना नहीं है। अलका अपना गृह कार्य पूरा कर ली है। इसका मतलब है कि अलका यहाँ पर अपना गृह कार्य होमवर्क का काम क्या कर चुकी है, पूरा कर ली है। ठीक है, यानी ये काम पूरा हो गया, होमवर्क का काम पूरा हो गया है। हमने स्नान कर लिया है। इससे क्या पता चल रहा है कि स्नान का काम पूरा हो लिया है। ठीक है, स्नान का काम हमने पूरा कर लिया है। तो जिस काम में लगे, जिस वाक्य से लगे कि वह वर्तमान है, वह काम पूर्ण हो गया है, तो उसको हम लोग पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत डालेंगे। तो चलिए इसी तरह से सारे भेद को यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, और ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपको देंगे, जिसमें आप टेस्ट करेंगे कि आपको कितना समझ में आया। चलिए अगला है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। आपको अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, इसमें क्या होता है, तो देखिए यह वर्तमान काल का वह भेद है जिसमें वाक्य को पढ़ने के बाद आपको यह लगे कि पूरा न होने का संकेत दे रहा है, यानी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, तो ये जो है आपका अपूर्ण होगा। या वर्तमान में चल रहा है तो तत्काल काम हो रहा है तो तात्कालिक होगा, यानी अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत इसको डालेंगे, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, काम की समाप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह का कौन हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब बताइए यह काम पूरा हुआ है, नहीं, अध्यापक अभी बीच में ही है और वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यह काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण है। या तत्काल में चल रहा है तो ये तात्कालिक है। ठीक है, राम खेल रहा है, इसका मतलब क्या है, राम ने खेलने का काम अभी पूरा नहीं किया है, राम अभी खेल ही रहा है, या वर्तमान में यह खेलने का काम कर रहा है, तो ये अपूर्ण है या तात्कालिक है। पिताजी बगीचा में टहल रहे हैं, इन्होंने टहलने का काम पूरा नहीं किया है, अभी टहल ही रहे हैं। ठीक है, तो काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। राधा कमरे में नाच रही है, नाचने का काम पूरा नहीं हुआ है, नाचने का काम अभी अपूर्ण है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, जिस वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही है, रहेगा, तो ये अपूर्ण में आएगा या तात्कालिक में आएगा। एकदम कंफर्म हो जाएगा, रहा है, रहे हैं, रही है, इसका मतलब काम चल रहा है, तो ये अपूर्ण में होता है या तात्कालिक में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल, संभावना वर्तमान काल ना, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरी होने की संभावना, यानी संभावना आप प्रतीत कर रहे होंगे, वर्तमान काल तो होगा ही, लेकिन उसमें कार्य होने की संभावना यदि दिखेगा तो उसको हम लोग संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा उदाहरण आपको लगता है, देखिए लगता है पिताजी टहल कर आ गए, संभावना क्या हो रहा है, लगता है, तो ये संभावना बन रहा है ना, कि आपको संभावना हो रहा है कि पिताजी टहल कर आ गए, दूरे हैं, आपको सोचने में लग रहा है कि लगता है कि टहल के आ गए हैं, आप जान नहीं रहे हैं, क्लियर नहीं है, तो वो संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए वर्तमान काल में ही संभावना, लगता है वर्तमान काल में ही संभावना है, इसलिए संभाव्य वर्तमान काल हो गया। ठीक है, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, यानी आपने जो नौकरानी रखा है वो काम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है, आप संभावना व्यक्त करें, क्योंकि उसकी समय हो चुका है और आप संभावना यदि व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है माने वर्तमान काल और संभावना है, इसलिए संभाव्य वर्तमान काल हो गया। तो ठीक है, तो जिसमें संभावना व्यक्त होगा वर्तमान काल में, उसको संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा बात। तो यहाँ पर वर्तमान काल के चारों भेद जो बार बार आते हैं उसको हम लोग समाप्त कर लिए हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर के आपको अगले वीडियो में आएंगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब भूतकाल के भेद।
भूतकाल के भेद में है, पहला देखिए सामान्य भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल, जहां पर किसी कार्य के बीते या होने का संकेत मिल रहा है, वहां पर सामान्य भूतकाल कार्य कर रहा होता है। तो बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और जहां पर बीता हुआ समय के बारे में बता रहा है तो फर्स्ट आता है, जिसमें भूतकाल का पहला भेद हो जाएगा सामान्य भूतकाल। तो आपने सामान्य वर्तमान काल अभी पढ़ा था, जिसमें क्या था? वह पढ़ता था, वह पढ़ लिया है, और वहां पर क्या है? वह खेलता था, खेल रहा है। तो इसी तरह से इसमें भी यहाँ पर अब क्या होगा? ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ई थी, ये सब लगा हुआ रहेगा। तो इसको आप किसके अंतर्गत रखिएगा? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रखिएगा। जैसे वह पढ़ा था, सीता खेली थी, राधा पढ़ती थी, रमन पुस्तक पढ़ता था। तो ये सारे जो है आपको सामान्य भूतकाल का है। देखिए एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पर ये भी आप कभी कभी कह सकते थे कि वह पढ़ा था, माने ये तो पूरा हो गया, तो ये पूर्ण भूतकाल चला जा सकता है। सीता खेली थी, अरे खेलने का हम तो पूरा कर ली थी, तो ये पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा? नहीं, उसमें देखिए पूर्ण भूतकाल में आपको समयावधि दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? समयावधि दिया हुआ रहेगा, तब वह पूर्ण भूतकाल में होगा। जैसे देखिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जहां पर कोई कार्य बहुत पहले समय दिया हुआ हो या बीत जाने का संकेत मिल रहा हो तो पूर्ण भूतकाल होता है, और इस अवधि में कार्य पूरा हो जाता है तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर भारत क्या है? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, था है इसलिए यह पहला चीज है कि भूतकाल है, था है इसलिए पहला चीज है कि यह भूतकाल है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसमें समय की अवधि बता रहा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था, माने कंप्लीट काम हो गया है। ठीक है, कंप्लीट काम हो चुका है और ये समय दिया हुआ है तो वह पूर्ण भूतकाल में जाएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। माताजी 2 घंटे पहले खाना बना चुकी थी। यहाँ पर एक चीज है कि कंप्लीट है कि माताजी खाना बना चुकी थी। ठीक है, लेकिन समय भी दिया हुआ है कि 2 घंटे पहले, तो जिसमें समय अवधि के साथ अगर कार्य की पूरी हो रही है, समाप्ति हो रही है, तो वह पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए अगला, राधा कुछ देर पहले बाजार से आ चुकी थी। यहाँ भी कंफर्म हो गया है कि राधा जो है काम समाप्ति कर ली है, बाजार से आ चुकी है, समयोदय है कि कुछ देर पहले, तो जिसमें समयावधि के साथ साथ आपको यहाँ पर लगे कि कार्य एकदम कंप्लीट हो चुका है तो वह भूतकाल का ही आएगा। लेकिन जिसमें कार्य कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलिए अब अगर आपको पता चल रहा है तो आप देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो है सारे सब्जेक्ट का नोट्स और वीडियो आपको इसी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप डेली जुड़ करके यहाँ पर हमारे नोट्स के साथ पढ़ सकते हैं और यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है ऑफलाइन क्लास के लिए बात भी हमसे कर सकते हैं जुड़ करके। तो इस तरह से सारे नोट्स और PDF को आप आज ही जैसे ही वीडियो मिलता है जरूर परचेज करें, नहीं तो समय जाने के बाद पछतावा होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल, जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा है वहां अपूर्ण भूतकाल कार्य करता है। वहां वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो देखिए अभी आप जो है अपूर्ण वर्तमान काल को आपने देखा था, उसमें क्या था? रहा है, रहे हैं, रही है। लेकिन अब आ गया अपूर्ण भूतकाल, तो इसमें क्या रहेगा? रहा था, रहे थे, रही थी। तो ये दोनों एक ही चीज है। अपूर्ण जहां रहेगा वो रहा वाला रहेगा, जहां सामान्य रहेगा वहां पर ता ते ती वाला रहेगा। अगर सामान्य वर्तमान है तो ता है, ते है, ती है, और सामान्य भूतकाल है तो ता था, ते थे, ती थी रहेगा। ठीक है, चलिए 2 चीज आपको कंप्लीट हो गया होगा यहाँ पर। अब देखिए, तो कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा है तो उसे अपूर्ण भूतकाल कार्य करता है, और वहां वाक्य के अंत में रहा था, रही थी लगा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्या है? बच्चा पढ़ रहा था। अब बताइए, बच्चा पढ़ रहा था तो हो गया, तो ये भूतकाल, पहला चीज पहचान लिए हम भूतकाल का है। लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, यानी अभी वो पढ़ने का काम पूरा नहीं किया है। पूरा किया है क्या? तो ये अपूर्ण है। ये क्या है? अपूर्ण है। और भूतकाल का प्रश्न है तो इसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। राधा सो रही थी, बताइए, राधा सो रही थी आ गया ना, तो थी मतलब क्या हो गया? भूतकाल हो गया। लेकिन सो रही थी, अभी सोने का काम हुआ पूरा नहीं, माने पूरा सोई नहीं
नहीं है, पूरा सो के उठी नहीं है, काम कंप्लीट सोने का नहीं की है, तो अपूर्ण हो गया, इनकम्प्लीट है, तो इसको अपूर्ण भूतकाल में डालेंगे। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, बताइए अभी हम जो देख के आए हैं तो अध्यापक काम अपना कर ही रहे हैं, पूरा नहीं किए हैं का हिंदी पढ़ाने के काम, ये ना, तो जो पूरा काम नहीं किया है ओकर मतलब कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट माने अपूर्ण है, तो ये था थे थी आ गया थी तो भूतकाल है ना, लेकिन वकवा बता रहा है कि अपूर्ण रह गया, पूरा नहीं किया है, तो केकरा में डालिएगा बताइए, तो डालिएगा आप अपूर्ण भूतकाल में, केकरा में डाल दीजिएगा, अपूर्ण भूतकाल में इसको रखिएगा, ठीक है, तो यह अपूर्ण भूतकाल हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, संदिग्ध भूतकाल, तो संदिग्ध के बारे में अभी आपको बताया थे कि संभावना रहती है, तो वर्तमान में रहेगा तो है रहेगा, अब भूत में रहेगा तो था रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जाएगा आपको, सिर्फ संदेह आपको होगा या सिर्फ संभावना आपको लगेगा, तो उस संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता दिखाई दे वहाँ संदिग्ध भूतकाल कार्य करता है, ठीक है। जैसे रमेश शायद कमरे में आया था, देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, संदेह आया था आ गया ना, भूतकाल है, सबसे पहले भूतकाल है, लेकिन यहाँ पर रमेश शायद, शायद मैंने क्या हो गया, संदेह हो गया, संदिग्ध हो गया, ये संदिग्ध भूतकाल है। छात्र संभवतः अपना कार्य पूरा किए थे, छात्र संभवतः अपना कार्य पूरा किए थे, अब बताइए क्या होगा, तो छात्र संभवतः अपना कार्य पूरा किए थे, इसका मतलब संभावना हो रहा है कि कार्य कर लिए थे कि क्या, ठीक है। राधा शायद किताब पढ़ रही थी, राधा शायद किताब पढ़ रही थी, इसका मतलब क्या हो गया कि राधा यहाँ पर काम कर रही थी, शायद मैंने संभावना है कि वह पढ़ रही थी। वे संभवतः पटना जा रहे थे, क्लियर नहीं है, संभावना है कि वे पटना जा रहे थे। तो देखिए इस सबसे जितना यहाँ पर जितना होगा आपको संभावना यदि लगे, वाक्य से लगे कि इस संभावना का काम हो रहा है, उसमें संभावना दर्शाया जा रहा है, पूर्ण नहीं है, तो उसको संभाव्य भूतकाल के अंतर्गत रखिएगा। अगर वर्तमान काल होगा तो संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा,